So let's start with Google Ads. देखो मेनली हम लोग जो गूगल एड्स में हम लोग करते क्या है, पहले इसको समझते हैं कि जो मैंने बताया था कल के सेशन में, आपको बताया कि सबसे मुझे जो टॉप का जो 4 है, ये पेड मार्केटिंग होती है और उसके बाद जो है ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल के लेते हैं, अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, जैसे हम लोग कल एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे थे, तो आप यहाँ पे जो देख रहे हो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो है ये पेड मार्केटिंग है। और इसके बाद जो नीचे का जो है ये सारे ऑर्गेनिक मार्केटिंग है। ये जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो होती है, मींस ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट जो आते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, मुझे एसईओ करना पड़ता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और जो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज पढ़ते हैं कि जो मुझे फर्स्ट जो 4 पोजीशन जो आया है, ये फर्स्ट 4 पोजीशन क्यों आया और कैसे आया, इसको हम लोग आज समझते हैं। ओके, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि मुझे फाइंड करना पड़ेगा मुझे कीवर्ड्स। आज मैं कीवर्ड्स के लिए अलग अलग टूल्स में बताऊंगा, समझाऊंगा कि सिर्फ एक ही टूल पे डिपेंड हम लोग नहीं रहेंगे, अलग अलग टूल से समझेंगे कि कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि कौन सा टूल्स मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है और कौन से टूल्स पे मुझे काम करनी है। ये दोनों चीजें पे हम लोग फोर्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक न्यू टूल्स में आप लोगों को बताता हूँ, answerthepublic.com। तो answerthepublic.com जो है, आप लोग ये टूल है, ये टूल कैसा है कि जितने भी WH क्वेश्चंस होते हैं, जैसे व्हाट हुआ, व्हेन हुआ, वेयर हुआ, हाउ हुआ, जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको ये वेबसाइट देंगे, ये जेंटलमैन देंगे। ठीक है, अगर आपको ये जेंटलमैन से कुछ पूछना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। लाइक अगर मैं टाइप कर रहा हूँ कि जो अभी मैंने कीवर्ड यूज किया हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन में, एक एग्जांपल के लिए, आप जैसे कल के सेशन में हमने क्या टी शर्ट के लिया था, ऐसे कोई भी टॉपिक आप ले सकते हो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन में सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद आप नीचे देख सकते हो 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट है और दूसरा आप यहाँ से चाहो तो आप इंडिया चूज कर सकते हो। आप चेक कर लो इंडिया कहाँ पे है। मैं इंडिया को चूज कर लेता हूँ, इंडिया। अब इंडिया में आ गया तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, इंग्लिश लैंग्वेज को सर्च करना है तो आप लोग को लैंग्वेज को सर्च कर सकते हो, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन सर्च बटन। जैसे क्लिक ऑन सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये पूरा डिटेल दे देगा। ओके, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, अब ये किस आ गया लिस्ट। अब यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो कि मैंने क्या सर्च किया था, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। लोग ने वाई का आंसर है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन फीस। कुछ लोग सर्च करें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन फ्री गूगल, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन फ्री इन हिंदी। ये भी सर्च कर रहे हैं व्हाट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। ये सारे जो भी क्वेश्चंस लोग गूगल से पूछे हैं, चाहे वो हु हो, व्हेन हो, वेयर हो, हाउ, कैन, विल, आर, व्हाट, व्हाई, ये सारे क्वेश्चन ये लोग जो है क्या कि इन्होंने इस वेबसाइट के थ्रू क्या क्या सेपरेट कर दिया गया है कि कौन सा बेस्ट रहेगा, उसको इन्होंने निकाल दिया है। तो एक आपको ये क्वेश्चन मिल गया, साथ में इसके साथ आपको ये भी मिलेगा कि कैन, टू, विद, विदाउट, नियर बाय, जितने भी हम लोग जो इंग्लिश में पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसके सारे जो क्वेश्चन लोगों ने सर्च किया, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। प्लस आप देखते हो यहाँ पे अगर देखोगे तो कुछ किस तरह से लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन फ्री हिंदी, यूट्यूब, कोरा, पाकिस्तान, सब लोगों ने जो सर्च किया। इंडिया में भी लोग सोचे कि पाकिस्तान भी सर्च करेंगे, तो ऐसा भी उन्होंने सर्च किया है। कुछ देखो डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट, ऐसे भी सर्च किया है। तो इस तरीके से आपको पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा कीवर्ड के लिस्ट की, मुझे कौन कौन से कीवर्ड पे काम करना है। तो ये कीवर्ड से जैसे आपको लिस्ट मिल जाएगा, आप क्या कर सकते हो, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर में बटन है डाउनलोड CSV फाइल, तो CSV फाइल में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे ये डाउनलोड होगा तो ये एक्सेल में ओपन हो जाएगा। इसको मैं आपको एक्सेल में ओपन करके बताता हूँ। इसको मैं एक्सेल शीट को आपको शेयर भी करता हूँ। ओके, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो एक्सेल में ये डाउनलोड हुआ है और ये सारे कौन कौन से लिस्ट है हमारे पास।
अभी यहाँ पे देखो जो भी लिस्ट हमने निकाला है, तो इतने सारे लिस्ट हमारे पास मिल गए। अभी कितने हमारे पास है, एक अप्रॉक्स चेक कर लो। जो डिजिटल मार्केटिंग पे कोर्स पे लोगों ने सर्च किया अराउंड 333, मतलब 300 से ऊपर अलग अलग कीवर्ड है जो लोगों ने सर्च किया है। तो ये जो answerthepublic.com है, ये इतने डेप्थ में आपको एक एक सिंगल कीवर्ड्स को आपको निकाल के देगा कि कौन सा कीवर्ड लोगों ने सर्च किया है। तो ये फर्स्ट स्टेप आपको होगा कि आपके पास आप क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ द कीवर्ड्स हो गए। अब इसमें से चेक करना है कि बेस्ट कीवर्ड कैसा होगा। ये बेस्ट कीवर्ड आप कैसे पता करोगे? तो आपको सिंपल क्या करना है, ये सारे कीवर्ड को ये सारे कीवर्ड को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ओके, कॉपी करने के बाद हम लोग वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट जो है जो गूगल एड्स पे हम लोग ओपन करेंगे। अब गूगल एड्स जो है ads.google.com आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको क्लिक कीजिएगा और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपको आएगा। मैं साइनअप से आपको बता रहा हूँ कि स्टार्ट करने से लिए, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा मुझे साइनअप कैसे करना है। तो यहाँ पे आएगा ग्रो योर बिजनेस विथ गूगल एड्स। अब यहाँ पे देख सकते हो 2000 रुपीज़ का ये एड क्रेडिट गूगल देता है। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए, बट आपको 2000 रुपये पहले स्पेंड करना पड़ेगा, आपको फ्री मार्केटिंग करनी है, तो आप यहाँ पे सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस आप डाल दोगे। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको 2000 रुपये क्रेडिट आ जाएगा। बट ये कब होगा, जब आप फर्स्ट 2000 रुपीज में से स्पेंड कर लोगे, उसके आफ्टर 1 मंथ आपको 2000 फिर से आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो टोटल 4000 रुपीज की मार्केटिंग आप टेस्ट मार्केट कर सकते हो, जहाँ से कि अगर आप कोई भी कीवर्ड पे काम करते हो तो आपको रिजल्ट किस तरीके से देगा। तो इस वजह से आप जो है प्रमोशन कर सकते हो, मतलब अपने कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोशन आप कर सकते हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, साइन इन करते हैं। अगर आपके पास अगर जीमेल का अगर लॉगिन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन इन कर सकते हो। अगर जीमेल का अगर लॉगिन नहीं है उस ब्राउजर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साइन अप करना पड़ेगा। ओके, आपको यहाँ से साइन अप करना पड़ेगा। तो जैसे साइन इन होता है, तो साइन इन हम लोग होने देते हैं। नाउ यू आर एबल टू सी अ स्क्रीन। ओके फाइन, नो इशू। एक्चुअली हम लोग एक्सेल शीट पे थे इसलिए वहाँ से। फाइन, गुड। तो एक बार मैं फिर जो स्क्रीन मिस हुआ है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमने क्या किया है। तो यहाँ से मैं कट करता हूँ और यहाँ पे आते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल एड्स लिखोगे। आप जैसे गूगल एड्स लिखने के बाद टाइप करोगे तो google.com गूगल एड्स पे क्लिक करोगे। जैसे गूगल एड्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक पेज ओपन होगा, और एक पेज जैसे आपको ओपन हो जाएगा ये पेज, तो ये यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है। अगर आपको जो गूगल जो है आपको 2000 रुपीज़ क्रेडिट आपको जो देगा, इसके लिए आपको एक ईमेल एड्रेस आपको देना है। इस ईमेल एड्रेस से आप क्या कर सकते हो कि, लेकिन इसका कंडीशन ये रहता है कि अगर आपने 2000 रुपये गूगल एड्स के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट किए हो या वेबसाइट को प्रमोट किए हो, तो आफ्टर 1 मंथ आपके अकाउंट में फिर से 2000 रुपये क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अगर 2000 रुपये डालने के बाद गूगल एड्स फिर से आपको 2000 रुपये देगा, तो 4000 रुपये की आप मार्केटिंग कर सकते हो। तो यहाँ से आप साइन अप कर सकते हो। अगर आपके पास गूगल का अकाउंट है दैट्स फाइन, अगर नहीं है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ पे साइन अप करते हैं, लॉगिन करते हैं। नेहा, जो मैंने अभी जो किया, सिर्फ आपको यहाँ पे जो दिख रहा है googleads.com, तो मैं यूआरएल भी आप लोगों को दे देता हूँ। अगर मान लो कि कंफ्यूजन है, जैसे नेहा को फिलिस हुआ, तो हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ ads.google.com है। यहाँ पे जाके आपको एक टैब में लॉगिन रहना चाहिए। लॉगिन किससे रहेगा, आपके जीमेल से लॉगिन रहेगा। और दूसरे टैब में google.ads.com ओपन करोगे, तो जैसे आप इसको ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन साइन इन का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आप साइन इन करोगे। और जैसे आप साइन इन करोगे, साइन इन करने के बाद जो है आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ मुझे साइन इन करना है। और अगर फर्स्ट टाइम अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साइन अप करना पड़ेगा। आई होप कि नेहा क्लियर हो गया होगा। ओके फाइन। और उसके बाद हम लोग आते हैं
अभी देखो ये मैंने कोई कैंपेन क्रिएट नहीं किया हुआ है, मैं स्क्रैच से आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से वर्कआउट हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमने कीवर्ड निकाले हैं, इस कीवर्ड पे हम लोग थोड़ा-सा और इसको हम लोग क्या करते हैं, मीन्स चेक करते हैं। जैसे 300 कीवर्ड पे काम करना मुश्किल है, इससे बेटर कि हम लोग सेग्रीगेट करेंगे, जैसे हमने ऑलरेडी कल किया था। तो यहाँ पे उसी तरीके से करेंगे, लाइक कीवर्ड प्लानर पे हम लोग जाएँगे। अगर जो लोगों ने कल का वीडियो मिस किया होगा तो एक बार जो है चैनल पे जाके आप देख सकते हो, या ग्रुप पे जाके लिंक रहेगा, वहाँ पे आप एक बार देख सकते हो। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर लेते हैं और आपके 2 ऑप्शन यहाँ पे है। तो कल हमने क्या किया था, जैसे टी-शर्ट का हमने निकाला था, डिस्कवर न्यू कीवर्ड किया था। तो वो हमें एक टी-शर्ट से क्या हुआ था, मेरे पास कुछ 10, 15, 20 कीवर्ड्स हमारे पास मिल गए थे। लेकिन दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है, गेट सर्च एंड वॉल्यूम फोरकास्ट। तो दूसरा ऑप्शन को आज हम यूज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन ऑलरेडी कल हमने यूज किया है, तो आज हम दूसरा ऑप्शन यूज करते हैं, गेट सर्च वॉल्यूम फोरकास्ट। इसमें क्या होता है कि आपने जो भी एक्सेल शीट से, जैसे 333 जैसे अपने पास डेटा ये आया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो ये जितने भी डेटा हमने निकाला है, ये सारे डेटा को हमने यहाँ पे क्या किया, कॉपी पेस्ट कर लिया। अब कॉपी पेस्ट करने के बाद गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ बड़ा है ये, तो कभी जो ज़्यादा जो कीवर्ड है, कीवर्ड अगर सेंटेंस टाइप होता है तो गूगल एड्स जो है इसको नहीं लेता है। तो अभी देखो इसने एक एरर क्या बताया, एरर मीन्स एरर। तो ये एरर इसलिए है कि यहाँ पे है डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनर हैदराबाद तेलंगाना। तो ये क्या हुआ, एक सेंटेंस बन गया, तो इसलिए गूगल ने इसको नहीं लिया। तो इसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से, तो इसको डिलीट कर लेंगे और डिलीट करने के बाद हम लोग गेट स्टार्ट कर लेंगे। और जैसे हम लोग गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ और प्रॉब्लम है EDX का, इसको भी हटा देंगे और फिर हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे जो फोरकास्ट करके ये बताएगा कि जितने भी हमारे पास मोर देन 300 कीवर्ड्स हैं, इसका लोग कितने बार सर्च करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हो 3 है। पहला है फोरकास्ट, दूसरा नेगेटिव कीवर्ड और तीसरा है हिस्टोरिकल मैट्रिक्स। ओके, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोरिकल मैट्रिक्स पे क्लिक करते हैं। हिस्टोरिकल मैट्रिक्स मतलब क्या होगा कि जो कीवर्ड अराउंड मोर देन 300 प्लस कीवर्ड है अपने पास, ये सारे कीवर्ड जो भी हमारे पास इसमें है, कहने का मतलब लाइक जो लिस्ट निकाले हैं, ये कितने बार पिछले 1 साल में या 6 महीने में या 4 महीने में या 2 साल में, या गूगल के पास कितना डेटा अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे, आप यहाँ पे ऊपर में कॉर्नर में एक बटन है। अब बटन क्या है, यहाँ पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, लास्ट 1 मंथ। तो लास्ट 1 मंथ कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये सारे डेटा, अगर चाहते हो आप 1 मंथ में डेटा निकालने के लिए, तो आप वो एक एनालिसिस करने के लिए आप 1 मंथ का कर सकते हो। अगर 2 महीने का करना है, 2 महीने का, या गूगल एड्स के पास जितना डेटा अवेलेबल है उसका आप पूरे चेक कर सकते हो। लेकिन आइडियली खासकर डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है कि ये लाइक बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। तो आप 2 साल जब एनालिसिस करोगे तो ये आउटडेटेड हो जाओगे। इससे बेटर कि आप 1 साल करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 12 मंथ जो 12 मंथ है, 12 मंथ को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब 12 मंथ को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा कि ये सारे लिस्ट। अब ये सारे लिस्ट को आप क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे लोगों ने क्या क्या सर्च किया। जैसे एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग, इसको हम लोग क्या करते हैं, मीन्स लो टू हाई कर लेते हैं या हाई टू लो करते हैं, तो अपने को पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा लोग सर्च क्या करते हैं। देखो हमने क्या किया, हाई टू लो कर लिया, तो यहाँ पे आ गया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। अब इसका 1000 से 10,000 मंथली सर्च होता है। और यहाँ पे देख लो टॉप बिड प्राइस 35 रुपीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। लाइक कि अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन गूगल में कोई सर्च करता है तो मिनिमम कॉस्ट जो है 35 रुपीज़ रहेगा। प्लस दूसरा यहाँ पे भी है टॉप ऑफ द पेज हाइब्रिड, लेकिन ये रेंज भी बताया है कि आपको 160 रुपीज़ भी जाएगा। तो मीन्स मिनिमम जो है 35 रुपीज़ से लेके 160 रुपीज़ के बीच में ये कॉस्ट जाने वाला है। अब बोलोगे कि इतना डिफरेंस क्यों है, इसका डिफरेंस हम लोग बिड स्ट्रेटजी सीखेंगे कि कॉस्ट कैसे डिसाइड होता है, हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग कैंपेन बनाते हैं, फिर ऐसा रहेगा हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे कॉस्ट गूगल एड्स कैसे डिसाइड करता है। नेक्स्ट कीवर्ड हम लोग लेते हैं लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन फ्री। लाइक इस तरह से सारे कीवर्ड्स हमारे पास आ गए। अब ये कीवर्ड को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको हम लोग कैंपेन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर में राइट हैंड साइड में क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन है, और आप दूसरा ऑप्शन भी है प्लान हिस्टोरिकल मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं।
तो ताकि जब हम लोग डाउनलोड कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा समझने के लिए। तो हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और ये जो डेटा जो डाउनलोड हुआ है, अब ये डेटा को मैं क्या करूँगा, एक एक्सेल शीट पे रखता हूँ मैं, आपको रख के आपको बताता हूँ। मैंने ये डेटा को जब हम लोग सेग्रीगेट करेंगे तो ट्राई करेंगे कि हम लोग जो है लाइक हाई टू लॉ कर लेंगे, ताकि हमें सिस्टमेटिक समझ में आ जाए ये किस तरीके से वर्कआउट होता है। तो जो रिलेटेड टू डेटा है मैं आपको लेके एक्सेल शीट पे रखता हूँ। डाउनलोड मैंने किया हूँ और इस एक्सेल शीट पे मैं यहाँ पे डेटा आपको रख लेता हूँ। ओके, अभी देखो जो डाउनलोडेड लिस्ट है ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है एक्सेल शीट पे। अभी इसमें से आपको चूज करना है कि मुझे सबसे बेस्ट कीवर्ड कौन सा यूज करना है। ये मैं ऑल ओवर इंडिया का लिया हूँ, पुणे का नहीं या फिर दिल्ली का नहीं लिया हूँ, ठीक है। अगर मान लो पुणे का भी करना चाहते हो तो इसी वजह से आप पुणे का भी कर सकते हो। किस तरीके से करोगे ये तो मैं इसका बताता हूँ। पुणे का अगर मान लो कुछ सर्टन एरिया पे अगर चूज करोगे तो वहाँ पे कैसे करोगे। यहाँ पे जैसे टूल्स पे जाना है, टूल्स पे जाने के बाद फिर से कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करोगे और गेट वॉल्यूम सर्च करोगे। तो जो सर्च है यहाँ पे आप चूज करोगे लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे। आप अगर पुणे के जैसे अगर बहुत सारे कीवर्ड अगर लेते हो तो फिर उसका वो रिजल्ट आपको देगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है, जो लोकल कीवर्ड है वहाँ पे आपको पुणे डालोगे तो ऑटोमेटिक वहाँ से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑल ओवर इंडिया का लिए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या लोग सर्च कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन डिजिटल, ये सारे हो गए। जो आपके टॉप जो सर्च है, टॉप 10 या फिर टॉप 10 ट्राई करना के लेने के लिए, तो यहाँ से अगर टॉप 10 यहाँ पे कीवर्ड ले लेते हो, फॉर एग्जाम्पल कि मैं ले लिया 11 कीवर्ड ये। अब इस 11 कीवर्ड से इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि पता चलेगा। तो एक कैंपेन इससे बना सकते हो। और यहाँ पे कुछ कनाडा का भी आ गया है, तो हम लोग कनाडा को यूज नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ मेरे को इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग यूज करेंगे। तो जो रेलिवेंट कीवर्ड आपको नहीं लगेगा वो रेलिवेंट कीवर्ड आपको यूज नहीं करना है। मैंने अगर लोकल अभी कितने कीवर्ड हो गए यहाँ पे देख लेते हैं, अराउंड 8 हो गए। 2 और मैं ऐड कर लेता हूँ इसको। मैं 2 कैंपेन में बना के आपको बताता हूँ, बाकी आप लोगों को मैं असाइनमेंट दूंगा और कल मैं सबसे पहले आप लोगों का असाइनमेंट देखूंगा। जो अच्छा करेगा, ठीक है, तो उनके लिए मेरे इनसे मैं एक स्पेशल अलग से एक वीडियो लिंक दूंगा जो डिजिटल मार्केटिंग का रहेगा, जो इस वर्कशॉप से बाहर की जो अभी जो मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ इससे बाहर की ट्रेनिंग की होगी, जो मुझे अच्छे से बना के बताएगा। और जो लोग नहीं बनाएगा वो सिर्फ ये जो फ्री का जो वर्कशॉप है ये देख के निकल जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर असाइनमेंट आप करो कि सिर्फ ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग लेके जाना है। मैं चाहता हूँ कि जो भी सीखोगे परफेक्ट होके आपको यहाँ पे जाना है। तो असाइनमेंट्स भी मुझे कल आप दिखाओगे, जो स्टेटस रिपोर्ट में देखूंगा उसके बाद में कल का ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा। तो ये मैंने 2 ऐड कैंपेन मुझे बनाना है, तो यहाँ से मैंने बना लिया। इसके बाद एक और मैं बताता हूँ कीवर्ड्स होते हैं, मीन्स एक और कीवर्ड सर्च करने का तरीका बताता हूँ। एक जैसे मैंने आपको अभी answerthepublic.com पे बताया, कल मैंने ऑलरेडी गूगल एड्स पे बताया कीवर्ड सर्च करने के लिए, और आज एक और मैं बताता हूँ नील पटेल का। ये नील पटेल इंडियन है जो ग्लोबली सबसे ज़्यादा फेमस है, डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़ा ब्रांड कह लो, वो उसी का ये नील पटेल एक वेबसाइट है। तो आप चाहो तो आप यहाँ से भी आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो, इसके वेबसाइट से भी आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो। तो जैसे हम लोग वहाँ पे सर्च करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे भी कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हो। ये 3 वेबसाइट है, जैसे यहाँ पे ये मेनली पेड है, तो देखते हैं सॉरी डिजिटल। मैं इसमें आपको पुणे का लेके बताता हूँ कि आपको कीवर्ड्स की जो लिस्ट मिलेंगे ये सारे लिस्ट आपको मिल जाएंगे। ओके, अभी देखो इसके मीन्स मैंने पुणे का लिस्ट लेके बता दिया, कोर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन पुणे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, आपको यहाँ पे सारे लिस्ट मिल गए। अभी इसको चाहो तो आप इसको व्यू ऑल कीवर्ड्स पे क्लिक कर सकते हो, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से कीवर्ड्स कहाँ पे सर्च हो रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो
सिर्फ पुणे से रिलेटेड 87 कीवर्ड के आपको लिस्ट मिल गए। सेम जैसे मैंने अभी इंडिया के लिए क्या किया, सारे लिस्ट मैंने निकाला और लिस्ट निकालने के बाद मैंने गूगल एड्स में डाला और डालने के बाद चेक किया कि कौन कौन सा कीवर्ड किस तरीके से वर्क करता है। तो जिस तरह से मैंने उधर किया, सेम आपको नील पटेल के वेबसाइट से जो भी है, यहाँ से भी आप निकालोगे। उबर सजेस्ट नाम है, यहाँ से भी निकालोगे और निकालने के बाद आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा कि किसका रैंकिंग है। साथ में राइट साइड में आप ये भी देख सकते हो कि फर्स्ट पोजीशन, जैसे आप गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे का फर्स्ट पोजीशन किसका वेबसाइट है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो विक्टोरियस डिजिटल फर्स्ट पोजीशन है, राइट हैंड साइड में देख सकते हो। इसके ट्रैफिक कितने, एस्टिमेटेड विजिट कितने, 2400 डेली लोग इसके मंथली विजिट है इसका। फिर दूसरा इंस्टीट्यूट, तीसरे जो भी सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे सारे इनका लिस्ट दे रहा है कि कौन कौन सा पहला पोजीशन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे सारे आपको लिस्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने आपको तीसरा टूल बताया कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। तो आपको अभी यहाँ से मुझे नहीं लगता है कि प्रॉब्लम होगा, कोई भी टूल्स काम करे ना करे। गूगल एड्स के थ्रू आप कर सकते हो, answerthepublic.com से कर सकते हो, एंड तीसरा उबर सजेस्ट के थ्रू कर सकते हो। और तीनों को आप जैसे कीवर्ड निकालोगे तो निकालने के बाद आप क्या करो, चेक करो बेस्ट कीवर्ड आपके बिजनेस के लिए कौन सा है, जो आपको लगे कि मेरे रिलेटेड बिजनेस है। क्योंकि ये जो है क्या होता है, स्क्रैप डेटा होता है। अब जो भी सर्च किया तो उसके अकॉर्डिंग जो ज्यादा सर्च करता है, आपको रेलेवेंट लगता है, उस कीवर्ड को आपको यूज करना है। तो अभी मैं जो भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज किया हूँ, निकाला हूँ, इसको यूज करता हूँ। तो ये ले लेते हैं जो हमारे पास 10 कीवर्ड, इस पे हम लोग आज एक कैंपेनिंग बनाते हैं। ओके, तो हम लोग कैंपेनिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चले जाते हैं गूगल के इस पे। ओके, अब यहाँ पे आते हैं गूगल के एड्स में कैंपेनिंग। यहाँ पे न्यू कैंपेन पे आप क्लिक करोगे। न्यू कैंपेन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह का ये आपको लेआउट आएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन सेल्स। आप मीनिंग समझो, सेल्स मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास ई कॉमर्स का वेबसाइट है, या आपको पास कोई बुक आप ऑनलाइन सेल करते हो, या कोई भी फोन, कुछ भी जो ऑनलाइन आपको बेचना है, उस केस में आपको ये सेल्स का ऑप्शन यूज करना है। दूसरा, अगर आपके पास लीड जनरेशन है, लीड जनरेशन कहने का मतलब क्या है, अगर जैसे मैं सीएनसी का बताता हूँ वेबसाइट, सीएनसी वेवर जो ट्रेनिंग सेंटर है मेरा, तो अगर इसके वेबसाइट पे अगर जाते हो, तो अगर मुझे सीएनसी के लिए अगर कैंपेनिंग करनी है, तो यहाँ पे अगर मान लो कि मैं कोई कोर्स के लिए अगर मैं जाता हूँ कैंपेनिंग करनी है, तो इस कोर्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म। तो अगर इस इंक्वायरी फॉर्म आप चाहते हो कि कोई स्टूडेंट्स फिलअप करे, तो उसको बोलते हैं लीड जनरेशन फॉर्म। तो अगर आपका टारगेट अगर लीड जनरेशन का है, देन यू हैव टू यूज सेकेंड ऑप्शन, लीड जनरेशन। ये टाइप ऑफ कैंपेन है। तीसरा, अगर आप चाहते हो कि मेरे वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए तो उस केस में आप तीसरा ऑप्शन यूज करोगे। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, चाहते हो आप उसको ब्रांडिंग करना, जैसे होता है ना कि कभी मार्केट में लॉन्च होता है कोई प्रोडक्ट, तो मैं चाहता हूँ कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना, तो उस केस में प्रोडक्ट के साथ ब्रांडिंग कर सकते हो। और ब्रांड अवेयरनेस, देखो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कभी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ब्रांडिंग और लाइक प्रोडक्ट ब्रांडिंग में क्या डिफरेंस है। देखो ब्रांड में क्या होता है कि जो ब्रॉड अवेयरनेस होता है, ये ब्रॉड होता है, मीन्स मैक्सिमम लोगों तक पहुंचता है। और जब प्रोडक्ट होता है, वहाँ ये जो है नैरो होता है, जहाँ पे एक सर्टेन ग्रुप, जिसको टारगेट ऑडियंस कहते हैं, वहां तक मुझे पहुंचाना है। तो इस वे से आप दोनों कैंपेन में डिसाइड कर सकते हो। मोस्टली जो प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन जो अभी के टाइम पे होता है, वो मेनली वीडियो एड के थ्रू या डिस्प्ले एड के थ्रू होता है। नेक्स्ट जो है ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, या फिर टिकटॉक यूज करते हैं, या फिर एंड्रॉयड का हम लोग ऐप, फेसबुक का ऐप यूज करते हैं। गूगल एड्स का भी ऐप है, आप चाहो तो आप अपने, जिनके पास अगर लैपटॉप नहीं होगा खुद का, तो आप गूगल एड्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लो, और इंस्टॉल करने के बाद आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, तो ये आपको आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि इस कैंपेन का मतलब क्या होता है। ओके, अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो प्लीज टाइप क्लियर। कितने लोगों को क्लियर हो गया है, प्लीज टाइप क्लियर। How many people you are able to understand like what is goal of the campaign, किस कैंपेन में क्या हो रहा है।
आर यू एबल टू लिसन? ओके फाइन, गुड। सो फाइन, तो ये क्लियर हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो मुझे इमीडिएट पूछो, क्योंकि कि सिर्फ ऐसे ही नहीं कि जस्ट मुझे ऑनलाइन होना है। अगर ऑनलाइन सिर्फ नहीं सीखना है तो आप मीटिंग को लीव कर सकते हो, लेफ्ट हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैं चाहता हूँ कि जो आप टाइम 1 घंटा 1.5 घंटा मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, तो वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछते रहूँगा। कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए। तो मेरा, और सिर्फ ये नहीं कि सर्टिफिकेशन से मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि आप इस पे काम करने लायक आप बनोगे। तो इसमें से मैं कोई भी, अगर आपको कोई ऑप्शन यूज नहीं भी करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिसके पास एक्सपीरियंस है तो वो ये ऑप्शन यूज कर सकता है विदाउट गोल सेट। अगर कोई गोल सेट नहीं भी कर सकते हो तो आप ये भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सारे ऑप्शन कैंपेन के टाइप। कैंपेन के टाइप में पहला होता है सर्च। अब सर्च क्या होता है? तो अगर मान लो आप गूगल में जाओगे, जैसे हमने कल जैसे अभी मैं करके बताता हूँ। जैसे हमने अगर सर्च किया, लाइक जैसे डिजिटल मार्केटिंग का ही लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। अगर मैं ये सर्च करता हूँ तो ये मैंने क्या किया, मैंने सर्च किया सर्च कोर्स ऑनलाइन। ओके, अभी देखो मैंने क्या किया, ये मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद जो ऐड मुझे अगर ऊपर में दिखता है तो उसको बोलते हैं सर्च ऐड। कि अगर कोई भी ऐड अगर मुझे आफ्टर सर्च अगर दिखता हो तो उसको बोलते हैं सर्च ऐड। ये मेनली टेक्स्ट ऐड होता है, जो आज हम लोग बनाने का सीखेंगे। ये हमें टेक्स्ट ऐड बनाने का सीखना है। दूसरा होता है डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड किसको कहते हैं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप कभी कभी जैसे शॉपिंग करते हो, तो शॉपिंग करते हो तो कैसे देखते हो कि आपको यहाँ पे ऐड दिख रहा है। देखो यहाँ पे एक ऐड दिख रहा है इस तरह से, तो इसको बोलते हैं डिस्प्ले ऐड। की अगर कोई भी वेबसाइट है, वेबसाइट कोई भी चीज का है, बट अगर वहाँ पे एक ऑटोमेटिक एक इमेज दिख रहा है तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड, तो ये आप सर्च नहीं कर किए हो, ये क्या हुआ है, ऑटोमेटिक वो ऐड दिखा है। क्योंकि आप अगर उसके डेमोग्राफी के अंदर होंगे तो आपका यहाँ पे ऐड दिखा है, तो इसलिए बोलते हैं उसको डिस्प्ले ऐड। ओके, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं शॉपिंग ऐड। शॉपिंग ऐड का एग्जांपल मैं ऐसे बताता हूँ। जब गूगल में सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे शॉपिंग ऐड दिखना शुरू हो जाएगा। इस तरह का जो ऐड रहेगा ये शॉपिंग ऐड रहेगा। उसके बाद जो है, अगर आप जीमेल, नेक्स्ट ऐड कौन सा है, वीडियो ऐड। अगर मान लो कभी कभी देखते हो वेबसाइट ओपन किया, ऑटोमेटिक वीडियो शुरू हो जाता है, तो उसको वीडियो ऐड के अंदर भी आता है। और अगर आप मान लो यूट्यूब पे कोई किसी चीज को प्रमोट करना चाहते हो तो वो भी हम लोग गूगल एड्स के थ्रू ही करते हैं। तो यहाँ से भी आप यूट्यूब पे प्रमोट कर सकते हो वीडियो एड्स के लेके। नेक्स्ट ऐप होता है। अगर मान लो कि कोई, अगर आपके पास कोई ऐप है जैसे टिकटॉक है, या फिर अगर लाइक ऐड व्हाट्सएप है, ऐसे कोई भी है ऐप को प्रमोट करना, या न्यूज़ का कोई ऐप है तो उसको प्रमोट करना है ऐप को, तो ये यूज कर सकते हो। और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, जिस 2 ऑप्शन को समझना थोड़ा सा जरूरी है। पहला स्मार्ट है। स्मार्ट में क्या होता है, क्रिएट टेक्स्ट एंड इमेज दैट शो ऑन गूगल मैप अक्रॉस द वेब एंड टेक एडवांटेज ऑफ मिनिमल हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि जो ऐड होते हैं, यहाँ पे जो टेक्स्ट ऐड हम लोग बनाते हैं उसके बाद ये ऑटोमेटिक सारी चीजें क्लियर होती है। डिस्कवरी में क्या होता है कि कुछ नए नए तरह के, जो मान लो कि जो गूगल एड्स की जो वो मशीन लर्निंग प्रोग्राम है, वो भी आपको सजेस्ट करेगा कि आपको ऐड कहाँ कहाँ पे क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये 2 ऐड इस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे ये सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे आई होप। कि फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, सर्च पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग सर्च पे क्लिक करेंगे, फिर हमारे पास ऑप्शन आता है कि मुझे प्रमोट किसको करना है। मुझे मेरे वेबसाइट को करनी है, मुझे फ़ोन कॉल्स चाहिए और ऐप प्रमोशन चाहिए। अगर मान लो वेबसाइट को करनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं वेबसाइट का नाम डालूंगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मेरे CNC वर्ल्ड का मैं एक वेबसाइट लेता हूँ और वेबसाइट को यहाँ पे मैं एक नाम डाल देता हूँ CNC वर्ल्ड। अगर आपको लगता है कि मुझे वेबसाइट पे विजिट नहीं करानी है, मुझे सिर्फ कॉल चाहिए, तो कॉल चाहिए, उस केस में आप क्या करोगे, फ़ोन नंबर चूज करोगे और यहाँ पे नंबर डालोगे और इसको आप हटा दोगे। वेबसाइट आप वहाँ से निकाल दोगे तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं जाएगा, सिर्फ आपको कॉल आएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे कोई ऐप का डाउनलोड करना है, तो ऐसे आप कोई भी जैसे ऐप है को आप मोबाइल पे जब देखते हो ऐप प्रमोशन, तो और वो कुछ नए नए जैसे ऐड आते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हो कि इंस्टॉल ऐप आता है ऑप्शन।
तो उस इंस्टॉल ऐप ऑप्शन जब आता है तो यहाँ पे उस तरह का ऐप बनाना है। उस केस में आप एंड्रॉयड को चूज करोगे और एंड्रॉयड को चूज करने के बाद यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। अभी मान लो कि सर्च अगर मान लो कि हम लोग करते हैं लाइक एक न्यूज़ लिखते हैं, तो आप देख सकते हो न्यूज़ में अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे न्यूज़ के सारे लाइव सारे ऐप आ जाएंगे। या फिर देखो यहाँ पे क्या आ गया, इंडिया न्यूज़ आ गया, तभी इंडिया न्यूज़ आ गया तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो अगर इसका मतलब है कि आप इंडिया न्यूज़ को प्रमोट करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप ऐप का भी प्रमोशन कर सकते हो और फ़ोन कॉल के थ्रू भी कर सकते हो। तो सिर्फ डिफरेंस कुछ नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ रहा हूँ, बाकी सब सेम रहता है। जब आप करते जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे वेबसाइट है, वेबसाइट को लेने के बाद हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और जैसे कंटिन्यू करेंगे उसके बाद फिर हम लोग आएंगे आगे। ओके, अभी यहाँ पे आगे आने के बाद एक मिनट, यू कैन ज्वाइन ग्रुप शशांक। देखो यहाँ पे मेनली हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अगर ये ऐड पे हम लोग आ गए और ऐड पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करना शुरू करेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या रहेगा कि मैं एक सर्च ऐड क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले कैंपेन बनाऊंगा। तो इस कैंपेन के अंदर में क्या होता है कि पहले कैंपेन का नाम, अगर सपोज ये डिजिटल मार्केटिंग का है तो मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग का एक कैंपेन मैंने दे दिया। ओके, अब डिजिटल मार्केटिंग में ऑप्शन 2 है, पहला सर्च और डिस्प्ले। तो कभी भी आप जब कैंपेन बनाना शुरू करोगे तो ट्राई करना कि सर्च है तो सर्च होगा, डिस्प्ले है तो डिस्प्ले होगा, ये दोनों कभी मत करना। तो वहाँ पे क्या होते हैं, पैसे वेस्ट होते हैं। तो अगर सर्च होता है तो सर्च के केस में क्या होता है कि जो जैसे गूगल में मैंने सर्च किया और वहाँ पे मुझे ऐड दिखानी है तो उस केस में सर्च ऐड दिखेगा। दूसरा, गूगल के पार्टनर्स भी होते हैं, जैसे आप askme.com देख लो, ये गूगल के पार्टनर्स है। इसके साथ साथ जो एडसेंस पार्टनर होते हैं, एडसेंस पार्टनर किसको कहते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने कभी सुना हो किसी के पास ब्लॉग है और पैसे अर्न कर रहा है, तो अगर वो अर्न कर रहा है, अगर मान लो किसी का डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड उसका ब्लॉग है और वो एडसेंस के साथ रजिस्टर्ड है, कहने का मतलब कि वो गूगल को कहा है कि अगर किसी का डिजिटल मार्केटिंग का प्रोडक्ट है या कोई वेबसाइट या प्रोडक्ट प्रमोट करना है तो आप उसका एड मेरे पे दिखा सकते हो, तो उसको बोलते हैं कि एडसेंस में रजिस्टर्ड करते हैं। तो उस केस में जैसे वो रजिस्टर्ड करेंगे तो वहाँ पे उसके वो जो है गूगल के सर्च पार्टनर बन जाते हैं, डिस्प्ले तो पार्टनर बन जाएंगे। तो इसीलिए जब सर्च पार्टनर जो गूगल के होंगे उसमें दिखाना है तो आप इसको क्लिक करोगे, और सिर्फ अगर गूगल में दिखाना है तो फिर क्या करोगे, इसको क्लिक करोगे। पार्टनर में दिखाना है तो पार्टनर पे क्लिक करोगे। सेम डिस्प्ले नेटवर्क में भी वैसे ही होगा कि अगर आपको डिस्प्ले में दिखानी है तो रखोगे, डिस्प्ले में नहीं दिखानी तो नहीं रखोगे। तो अगर मान लो कि आपके पास बजट नहीं है तो सिर्फ क्या करो, सर्च नेटवर्क पे रखो और ना पार्टनर में रखो ना डिस्प्ले में रखो। अगर आपके पास बजट है देन यू कैन गो अहेड विद दैट डिस्प्ले नेटवर्क। अब यहाँ पे एरिया चूज करना है। एरिया आपको क्या चूज करना है कि जैसे मान लो ये ऐड आप पूरा पुणे में, पूरा इंडिया में दिखाना है तो यहाँ पे, या फिर आपको सर्टेन लोकेशन में दिखाना है। तो अगर कहीं पे दिखाना है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इंडिया को चूज करते हैं, इंटर लोकेशन करते हैं, और यहाँ पे देखो हम लोग कस्टमाइज कैसे करेंगे। आप लोग ये कस्टमाइजेशन आप अच्छे से सीखो, ध्यान रखना। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे ऐड तो मैंने इंडिया का बना रहा हूँ बट एक एग्जांपल लेता हूँ कस्टमाइजेशन सिखाने के लिए। मैं अगर मान लो पुणे चूज करता हूँ तो पुणे चूज करने के बाद हमारे पास क्या होगा, तो इतने सारे लिस्ट हमारे पास आ गए। इसको ऊपर कर लेता हूँ तो ज़्यादा। अब ये मैंने यहाँ पे क्या किया, पुणे चूज कर लिया, और ये जो ऐड मेरा सिर्फ पुणे एरिया में ऐड मेरा दिखेगा। पुणे एरिया का टारगेट मीन्स कितना, रीच लोकेशन है 34,20,000, कितना है 34 लाख से ऊपर है, आई थिंक ज़्यादा है, या 3,42,00,000 है, ठीक है जो भी हो। तो इतना एरिया है जहाँ पे मेरा ऐड दिखने वाला है। तो ये एक पार्ट है जहाँ पे आप एरिया वाइज आप चूज कर सकते हो। इसको और हम लोग एडवांस सर्च में जाते हैं, इसको और डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से ये वर्कआउट करेगा। एडवांस सर्च पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा ये लोकेशन, ये पूरा लोकेशन आपको मिल गया। इस लोकेशन पे आपको ऐड दिखेगा। आपको लगता है कि नहीं, मुझे जहाँ पे मेरा ऑफिस है उस ऑफिस के 10 किलोमीटर के एरिया में मुझे दिखानी है, तो दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हो। यहाँ पे रेडियस का पहला ऑप्शन क्या है, माइल्स है, और दूसरा ऑप्शन किलोमीटर है। तो अगर चाहो किलोमीटर तो किलोमीटर पे क्लिक करो, और आप चाहो 10 किलोमीटर तो आप इसको कस्टमाइज करके आप 10 किलोमीटर लिख दो।
और मैं चाहता हूँ कि जो CNC वेब वर्ल्ड है, जो मेरा इंस्टीट्यूट है, अब CNC वेब वर्ल्ड के मुझे 10 किलोमीटर के एरिया में ही मुझे ऐड दिखानी है। तो यहाँ पे आप क्या कर लो, CNC वेब वर्ल्ड आप यहाँ पे टाइप कर लो। जैसे आप CNC वेब वर्ल्ड पे टाइप करोगे तो यहाँ पे CNC वेब वर्ल्ड के यहाँ पे ब्रांच आपको दिख रहे हैं, ये 4 ब्रांचेज का यहाँ पे दिख रहा है। तो कोई भी एक ब्रांच में सपोज शॉर्टलिस्ट में करता हूँ, तो शॉर्टलिस्ट में यहाँ पे कर लिया। तो अभी यहाँ पे देखो पुणे का भी आ रहा है और CNC वेब वर्ल्ड का 4 ब्रांच का भी आ रहा है। तो मैं चाहूंगा कि मैं पूरे पुणे में ऐड नहीं दिखाऊं, क्योंकि अगर ये ट्रेनिंग सेंटर है तो लोग क्या करते हैं कि कोई भी ट्रेनिंग सेंटर के अराउंड 10 किलोमीटर ही ट्रेवल करते हैं, इससे आप लोग ट्रेवल नहीं करते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरा ऐड है इंस्टीट्यूट के जो मैप, गूगल मैप में जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसके 10 किलोमीटर में मेरा ऐड दिखेगा। ओके, तो ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक चीज हुआ। दूसरा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर लोकेशन पे जाएंगे। मुझे लगता है कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे मुझे ऐड नहीं दिखानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, और वो भी मुझे पिन कोड वाइज। मुझे पिन कोड याद नहीं है पुणे का, बट स्टिल आई ट्राई। 4110 आई थिंक, और 05 है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ पुणे का पिन कोड, मुझे याद नहीं है। लाइक शिवाजी नगर का चेक करता हूँ। ओके, आई 4110 तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 4110 अभी देखो यहाँ पे आ गया है शिवाजी नगर का पिन कोड। तो यहाँ पे बता दिया इस पिन कोड। अगर आप चाहते हो कि पूरे पुणे में ऐड दिख रहा है बट शिवाजी नगर में ऐड मेरा नहीं दिखे, उस केस में आप क्या करोगे, इसको एक्सक्लूड कर दोगे। आप जैसे एक्सक्लूड करोगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसको मैं जूम इन करता हूँ, तो आपको दिख रहा है कि ये जो ऐड है, आपको रेड जो मार्क आपको दिख रहा है, तो रेड मार्क मतलब होता है इस एरिया में आपका ऐड नहीं दिखेगा। इंटरेस्टिंग लगा ये चीजें? How many people find very interesting? If you find very interesting, type very interesting. कस्टमाइजेशन क्लियर हुआ कि हमें ऐड कहाँ पे दिखाना है? कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लगा? जितने लोगों ने इंटरेस्टिंग लिखा है, ठीक है, उनको समझ में आ रहा है, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो लोग मोबाइल ऑन करके कहीं और चले गए हैं। फाइन। मैं गूगल एड्स में मेरा आदत नहीं है पीपीटी पढ़ाना, क्योंकि मैं रियल टाइम करता हूँ, रियल टाइम में बताता भी हूँ। तो मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग भी रियल टाइम करो। तो जो मैं बता रहा हूँ सेम ऐड मैं चाहता हूँ आप लोग क्रिएट करोगे, और मैं आप लोगों का एक्सेस देख के मैं स्क्रीनशॉट देखूंगा, या फिर जो ऐड मैं आपके स्क्रीन को एक्सेस करके मैं देखूंगा आपने किस तरीके से किए हो। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमने यहाँ पे किया कि ऐड हमने डिसाइड कर लिया लोकेशन वाइज। आप अभी ये इस तरीके से आप करोगे तो आप के जो पैसे होंगे A to Z यूटिलाइजेशन होगा, कहीं पे खर्च एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है। और भी थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग और डेप्थ में इसको हम लोग समझते हैं गूगल एड्स में क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पीपल इन हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन। कहने का मतलब कि अगर आप पुणे में हो और आप चाहते हो कि मेरा ऐड सिर्फ पुणे में रहने वाले को ही ऐड दिखे, तो उस केस में आप या आप कोई पुणे में शो कर इंटरेस्ट शो कर रहा है, उस केस में आप ये चूज करोगे। दूसरा ऑप्शन है पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशन, कि अगर मान लो कोई पुणे में है बट वो रेगुलरली पुणे में आता है, टारगेट लोकेशन है, उस केस में पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेट लोकेशन। मान लो कोई मुंबई में है और वो सर्च करना चाहता है पुणे में, तो अगर उस तरह के लोग को आप टारगेट करना चाहते हो तो उस केस में आप ये ऑप्शन चूज करोगे। ओके, सेम आप उसको जैसे एक्सक्लूड भी कर सकते हो कि बाहर के लोगों को मुझे ऐड नहीं दिखाना है, तो आप वहां से भी आप टारगेट कर सकते हो। बट आई रिकमेंडेड कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि मुझे पिछले 7-8 साल से मैं एडवर्ड पे काम कर रहा हूँ, जो फर्स्ट ऑप्शन है सबसे बेस्ट होता है। आप आंख बंद करके फर्स्ट ऑप्शन चूज करके कर सकते हो, आपके पैसे कभी वेस्ट नहीं होंगे। वेस्ट होंगे आगे उसका भी तरीका मैं बता रहा हूँ किस तरीके से पैसे सेव करने हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई जैसे मैं लोकमत के साथ में काम किया हूँ,
लोकमत के साथ काम किया हूँ, पुढारी के साथ किया हूँ, जो एड प्रमोशन के लिए उनकी न्यूज़ के प्रमोशन के साथ काम होता है। तो अब इनका जब वो फर्स्ट टाइम मेरे पास आए तो बोले मेरे पास मराठी न्यूज़पेपर है, मुझे थ्रू गूगल में मुझे टॉप पे लेके आना था, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो जब एड कैंपेन मैंने उनके लिए रन किया, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपके पास रीजनल लैंग्वेज का अगर रहेगा टारगेट, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज में जाना पड़ेगा, यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको टारगेट है कि मराठी ऑडियंस, जो मराठी बोलते हैं, जो यहाँ के महाराष्ट्र के लोग हैं, मराठी बोलते हैं, तो उनको केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे मराठी चूज़ करोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे और आप इंग्लिश को हटा सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये ऐड सिर्फ पुणे का लोकेशन लिया हूँ, जैसे एक दुर्गा पूजा, जैसे दुर्गा पूजा की बात कर रहा हूँ जो अभी नवरात्रि में होता है 9 डेज का दुर्गा पूजा। तो यहाँ पे एक बंगाली कम्युनिटी यहाँ की है, दापोरी की, तो मेरे ऑफिस में बोले कि मुझे कम्युनिटी के लिए दुर्गा पूजा के लिए प्रमोशन करना है। तभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि मुझे टारगेट सिर्फ मुझे बंगाली लोगों को करना है, उस इवेंट में बुलाना है। तब उनके लिए मैंने टारगेट क्या किया, सिर्फ बंगाली, यहाँ पे मैंने लैंग्वेज सर्च किया ताकि ये ऐड उन लोगों तक पहुंचे जो बंगाली गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे आप देखते हो प्लस बंगाली बोलते हैं, तो उनको टारगेट कर सकते हो। सेम आप जो भी रीजनल लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, लाइक तमिल, तेलुगु, जो भी कर सकते हैं आप टारगेट कर सकते हो। तो मैं अभी रीजनल लैंग्वेज नहीं लेता हूँ, आप अपनी जब भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। तो मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज यूज करता हूँ। उसके बाद आते हैं ऑडियंस। देखो ऑडियंस में क्या होता है, ये मेनली हम लोग जब डिस्प्ले ऐड बनाते हैं, जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया था सर्च ऐड बनाना शुरू किया हूँ, बट अगर डिस्प्ले ऐड स्टार्ट करोगे तो उस केस में यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले में चूज करते हैं। अब ये ऑडियंस क्या होता है मैं बताता हूँ। ये ऑडियंस, तो यहाँ पे ब्राउज करोगे और ब्राउज करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप क्या सर्च करना चाहते हो। जैसे हु दे आर डेमोग्राफ, आप पे क्लिक कर सकते हो और क्लिक करने के बाद आप देखो पेरेंटल स्टेटस आप चाहते हो, यहाँ पे आप क्लिक करो और डिटेल में देखते हैं। आप पेरेंट्स को ऐड दिखाना चाहते हो या कुछ ऐसे प्रोडक्ट आप चाहते हो कि सिंगल लोगों को दिखाऊं, या ऐड अगर रिलेशनशिप है या फिर मैरिड है तो उनको आप दिखाओ। एजुकेशन के सेक्टर में अगर दिखाना चाहते हो, कोई कॉलेज के स्टूडेंट को अगर ऐड दिखाना है या फिर अगर हाई स्कूल को दिखाना है तो आप उसको चूज कर सकते हो। हाउस ओनरशिप कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, आप यहाँ पे कस्टमाइज करके आप दिखा सकते हो कि ये ऐड आपको किसको दिखाना है। तो जब डिस्प्ले ऐड करोगे, जब आपके पास टारगेट फिक्स नहीं रहेगा, वहां से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे ये खासकर मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंग हम लोग जब रियल एस्टेट में रहते हैं तो वहां पे ज्यादा यूज करते हैं। जैसे जो रियल एस्टेट के लिए मैं जो है लोडा डेवलपर का प्रोजेक्ट में देखता हूँ, साथ में ट्रॉपिका जो यहाँ पे पुणे में रावेत में है, उसका जो बिल्डर है, क्या नाम है, आनंद बिल्डर कुछ तो नाम है, जो ट्रॉपिका सोसाइटी है उसका, जो रावेत में उसके मैं करता हूँ। साथ में कारिया बिल्डर है, विमान नगर के आसपास है। तो ऐसे करके ये सब का मैं करता हूँ। तो इन लोगों का टारगेट क्या रहता है कि जो लोग के पास पैसे हैं, तो पैसे नॉर्मली कौन लोग लेते हैं, या मैरिड होते हैं, तो वहाँ पे अगर मुझे उस केस में अगर मान लो जो मैरिड लोग रहते हैं जिनके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस केस में अगर डिस्प्ले ऐड आप मैरिड चूज करके आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा कि मार्केटिंग पूरा एक्सपेरिमेंट है। तो अगर जिस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट करोगे, अपना लॉजिक लगाओ कि ये ऐड किसको दिखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे टारगेट है, आप देख सकते हो। अब जैसे मैं बताता हूँ कि अगर मान लो कि अभी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का एक ऐड बना रहे हैं, यहाँ पे सर्च करोगे और सर्च कर लो एजुकेशन। अगर मान लो ब्राउज करने में कंफ्यूजन हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा चूज करूंगा, तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा एजुकेशन। अब जैसे मैं एजुकेशन में चूज करूंगा तो देखते हैं कि क्या आता है। अब यहाँ पे देखो एजुकेशन मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे क्या है, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, प्राइमरी स्कूल। अब चूज करो कि इसमें से मुझे किसको ऐड दिखाना है। इतने सारे ऑप्शन आपको मिल गए, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। जैसे मान लो किसी को प्री स्कूल है, जिससे वहाँ पे टोडलर, जैसे 1 से 3 साल वाले को जो है आपको ऐड दिखानी है, तो उसमें चूज कर सकते हो। 0 to 1 वाले को दिखा सकते हो ऐड, 4 to 5 ईयर्स को ऐड दिखा सकते हो। तो आपका ऐड जिसको दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, हाई स्कूल वाले को दिखा सकते हो। तो आप डिसाइड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, आप जाओ तो आप अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। मैं सिंपल एजुकेशन लेके एक ऑप्शन लेके आगे बढ़ सकता हूँ। आप इस पे जितना ज्यादा कैंपेन बनाओगे आप उतना कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये टारगेट अब मींस ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेड रहना, टारगेट हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, तो क्योंकि हमें टारगेट करना पड़ेगा। क्या मैं टारगेट बताऊंगा तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। अब यहाँ पे आएगा बजट।
बजट कहने का मतलब क्या कि आपका डेली का बजट कितना है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि मैं डेली 1000 रुपीज़ में खर्च करूंगा, तो मैं 1000 रुपीज़ का बजट में रख सकता हूँ पर डे का। उसके बाद आता है बिड। बिड में देखो क्या क्या ऑप्शन है। तो बिड में क्लिक है, इम्प्रेशन शेयर है। तो आप क्लिक पे ऑप्शन रखो कि अगर मान लो कोई अगर ऐड पे क्लिक कर रहा है, जैसे हमने क्या किया था यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन पे मैंने क्लिक किया, तो ये सारे ऐड मुझे दिख रहे हैं। ये ऐड नहीं है, अगर ऐड नहीं है बट ऐड दिखेंगे। अगर मान लो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, ये हटा देता हूँ, ये ऐड है। जो एडी यहाँ पे लिखा हुआ है ये ऐड है। तो ये इसका पर कॉस्ट क्लिक क्या रहेगा ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगर इसको चेंज करने के लिए तो यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो क्या करो, सेट मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक। तो अभी क्या करना, आपने क्या किया, पूरे कैंपेन का बजट 500 रुपीज रखा। अभी यहाँ पे क्या करना है, पर क्लिक का बजट आपको देना है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि मैं 50 रुपीज से ज्यादा पर क्लिक स्पेंड करने को तैयार नहीं हूँ। इट मीन्स कि अगर कोई भी कीवर्ड का कॉस्ट 50 रुपीज .01 हो जाएगा, आपका ऐड वहां पे नहीं दिखेगा। 49.9 होगा, आपका ऐड दिखेगा। तो इसलिए अगर बजट है तो डाल सकते हो। अगर बजट नहीं डालोगे तो क्या करेगा, गूगल एड्स जो है अपने अकॉर्डिंग जो है वो ऐड दिखाता रहेगा। तो ट्राई करना कि आप हमेशा कुछ ना मैक्सिमम सीपीसी डाल दो। समटाइम्स क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्ट में क्या बताया, 35 रुपीज से लेके 160 रुपीज का बजट है। इतना बड़ा मीन्स स्टार्ट टू इन मीन्स डिफरेंस है। तो अगर मान लो कोई कॉस्ट अगर मान लो 150 रुपये का अगर आया, आपने अगर 1000 रुपये दिया तो क्या होगा, 1000 रुपये का बजट है आपका, तो हार्डली 6-7 क्लिक में एक दिन का बजट खत्म हो जाएगा। तो आप ऐसे कीवर्ड पे फोकस कर सकते हो जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्लिक हो। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे कॉस्ट कम लगे बट लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, तो इसलिए आपको एक लिमिट यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा, दैट इज द 50 रुपीज। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे है साइट लिंक एक्सटेंशन। साइट लिंक एक्सटेंशन में क्या होता है, जैसे हम लोग आपको रियल टाइम दिखाता हूँ, इसी में ऐड किया। हाँ, अभी देखो ये वेबसाइट देखो, मैं इस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑनलाइन डिग्री कोर्स लॉन्च योर करियर। यहाँ पे क्या, ऑन कैंपस लर्निंग, डिग्री एंड प्रोग्राम, फाइनेंशियल एड्स, लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, कॉन्टैक्ट अस। तो अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको मैं क्लिक करके बताता हूँ डिफरेंस क्या है। जैसे हम लोग क्या कि ऑनलाइन कैंपस पे क्लिक करता हूँ तो देखो कौन सा पेज ओपन होता है। मैं दूसरा भी ओपन करता हूँ, इसी में डिग्री एंड प्रोग्राम पे क्लिक करता हूँ, और तीसरा भी ओपन करता हूँ, और चौथा भी ओपन करता हूँ। मैं मेन वेबसाइट को क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके जो अलग अलग जो है उस पर क्लिक कर रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑन कैंपस लर्निंग का ऑप्शन है, और यहाँ पे क्या डिग्री एंड प्रोग्राम का डिटेल है, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एडमिशन एंड फाइनेंशियल एड्स का डिटेल है। कहने का मतलब एक ही एड पे अलग अलग वेबसाइट के लिंक जा रहे हैं, अलग अलग डिटेल्स आप वहाँ से ट्रैक कर सकते हो। तो इसे कहते हैं हम लोग साइट लिंक एक्सटेंशन, कि आप एक ही वेबसाइट पे आप अलग अलग कोर्स का आप ऐड कर सकते हो, या फिर प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हो। इसको बोलते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन। अब इसको कैसे बनाएंगे ये समझते हैं। ऐड प्लस साइट लिंक एक्सटेंशन पे आप क्लिक करोगे। साइट लिंक एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद पहले यहाँ पे आते हैं साइट लिंक टेक्स्ट। जैसे हम लोग एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए बना रहा हूँ, अगर मान लो डिजिटल मार्केटिंग का बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वेब डिजाइनिंग कोर्स का भी मैं प्रमोट करूँ, उस केस में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लाइक वेब डिजाइनिंग कोर्स इन पुणे। मैं एक पुणे के लिए ले रहा हूँ, बट ये देखना है कि यहाँ पे 25 कीवर्ड्स की लिमिट है, तो हमें उस 25 के अंदर ही लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वेब डिजाइनिंग पुणे करके हम लोग छोड़ देते हैं। साथ में यहाँ पे नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन मेरा 35 का है। आप इसमें आपका कुछ एडवांटेज है वो एडवांटेज दे सकते हो। और जब भी ऐड आप टाइप करोगे तो ये ध्यान रखना कि फर्स्ट लेटर कैपिटल दोगे तो अच्छा रहता है, कि दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो ट्राई करना कि फर्स्ट वर्ड जो है कैपिटल में रहेगा। डिस्क्रिप्शन का फर्स्ट लाइन में आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, अपने कोर्स के बारे में एक डिटेल ब्रीफ में आप एक लाइन में बता सकते हो। लाइक यहाँ लिख सकते हो लाइक लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट। ओके, दूसरा लाइन आप ये भी लिख सकते हो, अगर मान लो कि अगर आपने प्लेसमेंट्स देते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। ओके, तो आप इस तरीके से आपने क्या किया, आप ऐड बना रहे हैं हम लोग इसका
डिजिटल मार्केटिंग का, बट हम यहाँ पे दूसरे साइट लिंक में प्रमोट कर रहे हैं वेब डिजाइनिंग का। साथ में अगर दूसरे कोर्स को भी अगर आप प्रमोट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं प्रमोट कर रहा हूँ जावा का, तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं जावा कोर्स इन पुणे, या कोर्स से बेटर कि अगर मान लो कि अगर ट्रेनिंग लिखोगे तो एक अच्छा रहेगा, वो भी कर सकते हो। और ये क्यों लिखेंगे ये भी बताता हूँ, ट्रेनिंग इन पुणे। जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हो तो आप देखो किस कीवर्ड पे सबसे ज्यादा लोग सर्च करते हैं, वही नाम यहाँ पे डालो। अगर मान लो लोग जो है सर्च करते होंगे पुणे, सॉरी ट्रेनिंग, जावा ट्रेनिंग इन पुणे, तो जावा ट्रेनिंग इन पुणे यहाँ पे लिखो। अगर लोग सर्च करते हैं जावा कोर्स इन पुणे, देन आप जावा कोर्स इन पुणे लिख सकते हो। फिर आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखोगे, सेम आप अगर कुछ, अभी देखो दो एडवांटेज आपने ऑलरेडी लिख दिया है अपने बारे में, तो यहाँ पे कुछ और नया लिखो। यहाँ पे लिख सकते हो लाइक अनलिमिटेड इंटरव्यू कॉल्स, ओके। और दूसरा आप यहाँ पे और एडवांटेज लिख सकते हो, दूसरा एडवांटेज ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, वर्क ऑन लाइफ प्रोजेक्ट, ओके। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, दो एडवांटेज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे देखो फाइनल यूआरएल है। अब जो जैसे मैंने क्या किया था, यहाँ पे ऐड पे अलग अलग यूआरएल पे गया था, तो सेम चीज मुझे क्या करना है कि जैसे ये जावा का पेज है, तो मैं जावा का ये जो अंदर का पेज है, होम पेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अंदर का जो पेज है जहाँ पे मुझे लेके जाना है उसको, तो यहाँ पे अगर जावा का मैं बनाया हूँ तो यहाँ पे फाइनल यूआरएल है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा। दूसरा ऐड वेब डिजाइनिंग का मैं बनाया हूँ, तो यहाँ पे मेनू में जाऊँगा, और मेनू में जाने के बाद वेब डिजाइनिंग पे क्लिक करूँगा, और वेब डिजाइनिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आगे जो फाइनल यूआरएल है यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेंगे। और पेस्ट करने में ऐसे 3-4 जितना आप चाहो आप ऐड कर सकते हो, तो मैं 2 ही लेके एग्जांपल लेके आगे बढ़ रहा हूँ, और इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, ओके। अब यहाँ पे ये ऐड आपका 2 साइट लिंक यहाँ पे रेडी हो गया। अब अगर आपको लगता है कि मुझे इसको एडिट करना है, तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। अगर आपको लगता है एडिट नहीं करना तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको लगता है डिलीट करना, तो यहाँ पे जो क्रॉस का बटन है आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट एक्सटेंशन में क्या, ये मेनली मैं ये नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये नॉर्मली पीसी पे ओपन नहीं होता। जब भी आप मोबाइल में सर्च करते होगे, तो जैसे मान लो आपने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, तो आपको एक लाइक कॉल का एक आइकॉन आ जाता है, जहाँ पे आप क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक कॉल लग जाता है। तो वो इस तरह का एक ऑप्शन रहता है, तो वहाँ पे तो यहाँ पे मैं नहीं दिखा पाऊंगा, आप लोग सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कॉल आउट में आपको क्या करना है, यहाँ पे भी एक्सटेंशन ऐड करना है कि कोई भी लोग आपको कॉल करेंगे तो आपको क्या क्या पता चलेगा। सॉरी, कॉल आउट में क्या रहेगा, तो इसमें कुछ हम लोग एडवांटेज देते हैं। अच्छा, ये सॉरी, कॉल एक्सटेंशन में ये रहेगा, पहले ये बताता हूँ फिर आता हूँ कॉल आउट पे। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और कॉल एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, और कॉल एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद आपको चूज करना पड़ेगा यहाँ पे इंडिया। मैंने इंडिया चूज किया, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देता हूँ, ओके। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दिया और यहाँ पे मैं इसको सेव कर लिया। तो इसको बोलते हैं कॉल एक्सटेंशन, कि जब भी कॉल आएगा तो मुझे इस नंबर पे कॉल आ जाएगा। हाँ, अब कॉल आउट पे आते हैं। तो कॉल आउट में मेनली क्या होता है, कुछ आपको एडवांटेज बताना होता है। जैसे हम लोग कहते हैं चेकलिस्ट, कि कोई भी आपका प्रोडक्ट है तो चेकलिस्ट आपको उस प्रोडक्ट के रूप में आपको बताना है, तो उसके बारे में बता सकते हो। लाइक यहाँ पे लिख सकते हो फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन, ओके। फिर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं लाइक, यहाँ पे टेक्स्ट ज़्यादा हो गया, मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख सकता हूँ लाइक नो टाइम, फ्लेक्सिबल टाइम कर लेता हूँ। तो कहने का मतलब जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, आप उसको अलग अलग वे से आप जितना चाहो उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आप यहाँ पे कॉल एक्सटेंशन आया, और यहाँ पे ऐसे और बहुत सारे एक्सटेंशन है, बट ये सारे हैं कि अगर मान लो आप चाहते हो कि मैसेज आ जाए या फिर प्रमोशन या प्राइस या लोकेशन हो, बहुत सारे हैं। बट इसमें अभी मत जाओ, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग अभी मान लो कर रहे हो तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो जितना मैंने अभी जितना ऑप्शन बताया, ये बेसिक ऑप्शन है, आप ये यूज करो। एक बार आप ये ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आगे समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके।
एक जस्ट मोमेंट। फाइन, अभी हम लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो ग्रुप। मैं एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे ग्रुप में जो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को हम लोग समझ लेते हैं एक बार। डिफिकल्ट किसी को लग रहा है यहाँ तक डिफिकल्ट? अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो टाइप डिफिकल्ट, अगर इजी लग रहा है तो टाइप इजी। नहीं तो मैं गूगल एड्स को कहानी सुनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, मैं ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा हो तो। जब आप अगर कोई कॉन्सेप्ट में कॉन्फिडेंट हो तो आप कुछ कैसे भी आप सिखा सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आपको इजी हो जाएगा। एक बार प्रैक्टिस करोगे कि फर्स्ट टाइम में सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आपको अच्छा रहेगा। फाइन, चलो देखते हैं। मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ, तो अब इसको समझते हैं कि हम लोग किस तरीके से ये वर्कआउट होगा। तो सबसे पहले गूगल का एड्स का अकाउंट था, मैं यहाँ पे कैंपेन बनाया हूँ, ये कैंपेन बन गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जो एड्स ग्रुप बनाऊंगा, यहाँ पे मैं चाहूँगा 2 एड्स बनाने के लिए, 2 एड्स में यहाँ पे बनाऊंगा। 2 एड्स हम किस तरीके से बनाएंगे इसको हम लोग देखते हैं। जस्ट मोमेंट। Give me a few minutes time, I'll just check. हाँ, अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे। ओके, अभी देखो हमने क्या किया, अभी मुझे क्या बनाना है, मुझे ग्रुप बनाना है एड्स को। अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैंने क्या कहा, डिजिटल मार्केटिंग का बना रहा हूँ, एक डिजिटल मार्केटिंग का मैं ग्रुप बनाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग पुणे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कीवर्ड्स यूज करूँगा। कीवर्ड्स कौन सा यूज करूँगा, जो ऑलरेडी हमने कीवर्ड रिसर्च करके रखा है। ये 10 कीवर्ड मैंने यूज किया हूँ, ये 10 कीवर्ड को यूज करूँगा। और ये 10 कीवर्ड्स मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको बंद कर देता हूँ। 10 कीवर्ड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, 10 कीवर्ड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और फिर मैं इसको क्या करूँगा, अगर मुझे दूसरा भी ऐड बनाना है तो यहाँ पे ऐड न्यू के पे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मुझे एक ही बनाना है तो एक ही से हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और जैसे हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अभी यहाँ से मुझे फाइनल ऐड जो बनाना है वो आएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो ऐड जो दिखेगा, जो आपने जो यहाँ पे जो सर्च किया था डिजिटल, ओके, तो जो ऐड जो फर्स्ट जो दिख रहा है ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब हम लोग ये बनाने जा रहे हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे समझते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का है, यहाँ पे लिख सकते हो लाइक बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ओके, यहाँ पे कर सकते हो 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड में आपको ऐड बन रहा है, तो ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है। और ये आपको क्या दिख रहा है, जो मैंने ऑलरेडी वेब डिजाइनिंग का बनाया हूँ, जावा का बनाया हूँ, तो लिंक ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे थर्ड हेडलाइन, अगर आप कुछ लिखना है अगर लिख सकते हो, ज्वाइन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, तो मैं इस तरह से यहाँ पे लिख सकता हूँ ज्वाइन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम।
ज्वाइन हटाता हूँ तो ओके, मैं यहाँ पे मान लो कि इस तरीके से मैंने बनाया है। अब इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपका कोई भी ऐड है या फिर प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसको आप डिटेल में दे सकते हो। यहाँ डिटेल में क्या लिख सकते हो, इफ यू ज्वाइन industrial training program, then you can work on live project with under guidance of लैब प्रोजेक्ट तक ही हम लोग रखते हैं। सेम आप चाहो तो दूसरा लाइन भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये ऐड बन जाएगा, जो ऐड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको बना के इसको हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। अभी ये ऐड बन गया और ये ऐड का आप एक ब्रीफ में यहाँ पे देख सकते हो क्या है कि कहाँ ये CNC वेबल के एरिया में दिखने वाला है। आज 5 तारीख का ऐड बना है। कैंपेन का पर डे का बजट कितना है, 10,000 है, सॉरी 1,000 पर डे है। गोल सेट मैंने नहीं किया था, नहीं सेट है, बिड मैक्सिमाइज के लिए है। तो ये मेरा ऐड रेडी हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मेरा ऐड पूरा बन गया है। अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग समझते हैं। अभी मैंने आप लोग को बोला था कि आपको पैसे बचाना है, उसका तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जैसे ये ऐड पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा कीवर्ड्स। ये थोड़ा सा गूगल एड्स जो है कॉम्प्लेक्स है, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तब बहुत ईजी हो जाएगा, डोंट वरी। तो अभी यहाँ पे मैं सिर्फ 2 चीजें समझाऊंगा, आपको इजी हो जाएगा। यहाँ पे बिलिंग सेटअप करना पड़ेगा। जब हम लोग फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाते हैं तो बिलिंग सेटअप करना पड़ता है कैंपेनिंग के लिए। तो यहाँ पे अकाउंट ले लेता हूँ कोई भी। जब भी आप फर्स्ट टाइम बनाओगे तो आपको क्या इंडिविजुअल कर लेना, और क्रेडिट कार्ड पेमेंट ये सब रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट पे क्लिक करते हैं, मैनुअल पेमेंट करना पड़ेगा, कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग इंटरनेट बैंकिंग कर लेते हैं, पुणे। और कोई भी अमाउंट मैं सिर्फ पे कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक बार जब तक ये अमाउंट आगे जाएगा नहीं, आपको मीन्स आगे नहीं बढ़ने देगा, तो इसलिए आपको पेमेंट डिटेल डालना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ महाराष्ट्र और सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ। क्योंकि नॉर्मली जब भी आप अकाउंट सेटअप करते हो तो अकाउंट सेटअप करने के बाद क्या होता है कि आपका पेमेंट डिटेल्स होना कन्फर्म है। तो जब तक अगर ये नहीं होता है तो आप जो है कोई कैंपेन रन नहीं कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ट्रायल ले रहा हूँ। तो जस्ट एक ट्रांजैक्शन के लेके जाके फिर क्लोज कर दूंगा। जैसे यहाँ पे आपने क्लोज कर लिया, तो ऐसे नॉर्मली गूगल को ये क्लोज करने के बाद ये एक आ जाएगा। फिर आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हो। जब आपको पेमेंट करना हो तो यहाँ पे आप ऐड अमाउंट करके पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे अगर आपको गूगल एड्स में पैसे पे करना है तो यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करके आप पे कर सकते हो। बैक टू आते हैं हम लोग, जहाँ पे कैंपेन में हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग वहाँ पे आते हैं। कैंपेन पे क्लिक करते हैं, जो अभी हमने बनाया है उस कैंपेन पे जाएंगे। और कैंपेन पे जाने के बाद ये हमने डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन बनाया है। कैंपेन बनाने के बाद आप लेफ्ट साइड में देखना कीवर्ड्स पे आप क्लिक करना। और कीवर्ड्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास सारे ये कीवर्ड्स आ गए। अब ये कीवर्ड्स में ये समझना है कि ये ऑल कीवर्ड्स को आपको चूज करना है। और ऑल कीवर्ड्स को चूज करने के बाद आपको एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे करना है चेंज मैच टाइप। ये चीज इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास अगर गूगल के अकाउंट में 10,000 रुपये है, अगर इस चीज को नहीं समझा तो 10,000 रुपये एक दिन में खत्म हो जाएगा। मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें कभी नहीं करने का। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे देख लो, ब्रॉड मैच है, एग्जैक्ट मैच है और फ्रेज मैच है। पहले ये 3 को समझोगे, गूगल एड्स आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर ये 3 को नहीं समझोगे तो गूगल एड्स में कभी आप एक्सपर्ट नहीं बनोगे। इसको मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखो ब्रॉड मैच क्या होता है। तो अगर किसी ने सर्च किया एसईओ ट्रेनिंग इन पुणे, एग्जांपल ले लेता हूँ, एसईओ ट्रेनिंग इन पुणे सर्च किया, तो अगर एसईओ कोई गूगल में लिख दिया तो आपका ऐड दिखेगा। कोई ट्रेनिंग इन पुणे भी लिखा फिर भी आपको ऐड दिखेगा। कोई पुणे लिख दिया फिर भी आपको ऐड दिखेगा। तो कहने का मतलब कोई एक सिंगल वर्ड गूगल में सर्च किया तब भी आपका ऐड दिखा, दैट इज कॉल्ड ब्रॉड मैच। तो इस केस में अगर मान लो कि अगर आप यहाँ पे
ब्रॉड मैच, अभी देखो ब्रॉड मैच पे अगर रखते हो सारे कीवर्ड को तो आपके पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि कि कोई एक सिंगल कीवर्ड से आपका ऐड दिख रहा है, इसलिए ब्रॉड मैच कभी भी नहीं रखना, ये ऑप्शन यूज करना ही नहीं है। दूसरा जो होता है फ्रेज मैच होता है। फ्रेज मैच कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, पहले ये समझ लो, मैं बताता हूँ उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, एसईओ ट्रेनिंग इन पुणे फ्रेज मैच। अगर मान लो इसमें क्या है, शुड नॉट डिस्टर्ब पैटर्न, अगर कोई सर्च करेगा एसईओ ट्रेनिंग इन पुणे तभी ऐड दिखेगा। अब यहाँ पे क्या एसईओ क्लास इन पुणे, यहाँ पे देखो क्लासेस कीवर्ड में नहीं है तो ऐड नहीं दिखेगा। यहाँ पे बेस्ट एसईओ इन पुणे, बट यहाँ पे क्या है कि एसईओ ट्रेनिंग इन पुणे ऑलरेडी यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, पैटर्न में है, उसका एक ही पैटर्न है एसईओ ट्रेनिंग इन पुणे, पहले बेस्ट लगा है तो ऐड दिखेगा। फ्री एसईओ ट्रेनिंग है तो यहाँ पे ऐड दिखेगा। सैप ट्रेनिंग इन पुणे है, ऐड नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसईओ ट्रेनिंग इन पुणे है जो कि एक पैटर्न में नहीं है, तो यहाँ पे ऐड नहीं दिखेगा। व्हाट इज बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर एसईओ ट्रेनिंग, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एसईओ ट्रेनिंग इन पुणे नहीं है पैटर्न, तो यहाँ पे ऐड नहीं दिखेगा। ओके, तो अब तीसरा ऑप्शन एग्जैक्ट मैच का होता है। एग्जैक्ट मैच में क्या होता है कि जब भी हम लोग देखते हैं एसईओ ट्रेनिंग इन पुणे, एग्जैक्ट कोई अगर एसईओ ट्रेनिंग इन पुणे ही रहेगा तभी ऐड दिखेगा, बट अगर एसईओ क्लास इन पुणे रहेगा तो नहीं दिखेगा। कहने का मतलब कि अगर एसईओ ट्रेनिंग जैसे बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग इन पुणे भी रहेगा तो ये ऐड नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट आपने लिखा है एसईओ ट्रेनिंग इन पुणे, उसी केस में सिर्फ एसईओ जो उसी केस में ये दिखेगा। तो अगर एग्जैक्ट होगा तो आपका ऐड दिखेगा, एग्जैक्ट नहीं होगा तो आपका ऐड नहीं दिखेगा। नेक्स्ट ऑप्शन, ये मेनली एडवांस पार्ट है बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। ये होता है ब्रॉड मैच मॉडिफायर। ये इसमें क्या होता है कि आप जैसे एसईओ ट्रेनिंग इन पुणे है तो इससे पहले कुछ कीवर्ड ऐड करोगे तो दिखेगा, इसके बाद कुछ ऐड करोगे तो दिखेगा। एग्जाम्पल में लेता हूँ, तो एग्जाम्पल में एसईओ ट्रेनिंग इन पुणे में ऐड दिखेगा, एसईओ ट्रेनिंग इन पुणे क्लासेस इनमें नहीं दिखेगा क्योंकि हमें ट्रेनिंग सर्च किया, यहाँ पे क्लास है। फ्री जो है फ्री एसईओ ट्रेनिंग में प्लस और माइनस पहले की बात है तो यहाँ पे ऐड दिखेगा, बेस्ट है दिखेगा, और यहाँ पे सैप है तो नहीं दिखेगा। तो ये 4 ऑप्शन होते हैं, बट ये 4 ऑप्शन जो है आप यूज कर सकते हो। अगर ये सारे ऑप्शन में अगर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा तो मैं आपको सबसे बेस्ट बताता हूँ कि सबसे बेस्ट एंड रिजल्टिंग, मुझे मालूम है कि जब फर्स्ट टाइम आप करने जाओगे तो कंफ्यूजन डेफिनेटली होगा इस ऑप्शन में। तो यहाँ पे जाओगे, क्या करना कि ये पहले सारे ब्रॉड मैच सेलेक्ट है, ब्रॉड मैच से आप क्या करो, फ्रेज मैच पे चूज कर दो और अप्लाई कर दो। जैसे फ्रेज मैच पे चूज करोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कीवर्ड ये चेंज हो जाएगा। ओके, चेंज हुआ कि नहीं हुआ एक बार चेक कर लेते हैं। मैं चेंज मैच टाइप और ब्रॉड टू एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं फ्रेज करना है और यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, कॉमा जो है इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे आ गया, सब में आप देख सकते हो 2 इन्वर्टेड कॉमा आ गया यहाँ पे स्टार्ट और इन में, इसको बोलते हैं फ्रेज मैच। अगर ये जो है ये खत्म हो जाएगा, इसको बोलेंगे ब्रॉड मैच, और अगर ऐसा अगर आ जाएगा तो इसको बोलते हैं एग्जैक्ट मैच। यहाँ पे इसको बोलेंगे एग्जैक्ट मैच। फाइन, तो अभी इस तरीके से ये मीन्स आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे गूगल में किस तरीके से ऐड दिखाना है। एक और स्टेप समझाता हूँ इसमें। अगर आपको जैसे मान लो कि कोई इंस्टीट्यूट है और क्लासरूम ट्रेनिंग दे रहा है, ऑनलाइन ट्रेनिंग आपको चाहते हो, कोई सर्च किया है कि लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन नहीं पर चाहिए, तो आप यहाँ पे उसको लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव कीवर्ड से, इस नेगेटिव कीवर्ड्स पे आप क्लिक करोगे और इसमें जो जो वर्ड आप लिखोगे वो वर्ड कोई गूगल में सर्च करेगा तो आपका ऐड नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल कि कोई अगर सर्च करता है कि फ्री डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो आप फ्री यहाँ पे डाल दो तो कोई अगर फ्री सर्च करेगा तो आपका ऐड नहीं दिखेगा। अगर कोई चाहेगा कि ऑनलाइन अगर सर्च कर रहा है लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, तो ऑनलाइन सर्च करेगा तो आपका ऐड नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आप निगेटिव कीवर्ड डाल दोगे, तो निगेटिव कीवर्ड डालने से क्या होगा कि जो कीवर्ड लोग गूगल में सर्च करेंगे और आप चाहते हो कि मेरा ऐड उसमें नहीं दिखे, इस तरीके से आपका ऐड नहीं दिखेगा। किसको यहाँ तक समझ में आ गया है? अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ है यहाँ तक तो मुझे मैं बता रहा हूँ कि क्या टाइप करना है आपको। जिसको अगर समझ में गुड लेवल है तो गुड लिखो, बेस्ट बेस्ट है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट है, और अगर जिसको कुछ समझ में नहीं आया तो टाइप करो पुअर।